आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे मुझे बोला है कि अगर मैं n+l रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ एनर्जी के लिए, तो कौन से ब्लॉक्स में, ठीक है, SP, D, F, कौन से ब्लॉक में हमारा ये एलिमेंट फिल होगा अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग शेल नंबर। शेल नंबर के हिसाब से मतलब यहाँ पे हम एनर्जी शेल्स की बात कर रहे हैं, जो कि n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि एनर्जी शेल्स को इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा आइसोमेथल क्वांटम नंबर दिया है जो कि हमारा सबशेल को इंडिकेट करता है। मतलब ये हमारा S सबशेल, ये P, ये D और ये F, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो करेंगे जिसमें हम NL की फॉर्म में इसकी कंजुगेशन लिखेंगे, NL फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे N की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए L से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 और 1 दोनों सेम है, N और L दोनों सेम है, तो ये तो बनेगा नहीं। बनेगा कौन सा, ये वाला जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन है l से। तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान में रख के चलना है और इसको लिख देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम n+l फॉर्म में एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर देखेंगे कि कैसे हम इसको n+l फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब नहीं फॉलो करेंगे तब इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास अगर ऑफ बार रूल, n+l रूल क्या है, ऑफ बार रूल, जिसमें वो क्या बोलता है कि पहले जो है हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल पे हमारा फिल होता है, लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल पे हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर जाते हैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से हाईएस्ट वाले पे जाएंगे, लोएस्ट फिल करके फिर हाईएस्ट पे जाएंगे, लोएस्ट फिल करके फिर हाईएस्ट पे जाएंगे, और ऐसे ऐसे इसकी फिलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी फिलिंग हो रही है, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे फिलिंग होने के लिए n+l रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पे n और l की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितनी आ रही है, n+l की वैल्यू 1, यहाँ पे कितनी आएगी 2s के लिए, 2 + 0 कितनी हो जाएगी 2, इन दोनों के लिए कितनी आएगी 2p, और 3s के लिए कितनी आएगी इस एनर्जी शेल के लिए 2p की देखें तो 2 + 1, l की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 3, और इसके लिए भी 3 + 0 3, तो n+l की वैल्यू 3। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा n+l रूल फॉलो होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। पर अगर मैं ऐसे फिलिंग ना करूं, ऑफ बार प्रिंसिपल को फॉलो ना करूं, तो मुझसे पूछा है कि ये गिवन एलिमेंट जो है कैसे इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से हम फिल कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि पहले 1s में भर दो, फिर 1s 2s में भरो, फिर 2p में भरो, फिर 3s में भरो, 3p में भरो, फिर 3d में भरो। पर ओवर रूल क्या कहता है, 3p के बाद पहले 4s उसके लोएस्ट एनर्जी लेवल में फिल करने के बाद 3d में भरते हैं। तो इस तरह से इनकी फिलिंग होनी चाहिए, ठीक है, ओवर रूल के अकॉर्डिंग। पर होगी अब ऐसे अगर हम डायरेक्ट इसके शेल नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम को लूँ सबसे पहले, तो पोटेशियम हमारा क्या है 19 एटॉमिक नंबर। तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये शो करेगा 1s2, 2s2, ठीक है। फिर 2p6 कितने हो गए 10, अब 9 और बनने हैं, तो 3s2 12 हो गए, 3p6 कितने हो गए 18, देन 3d1। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है 3d में। तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है हमारा d ब्लॉक से, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसमें हमें इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में जब आयरन की फिलिंग कर रही हूँ, तो आयरन की फिलिंग में 26 हमें भरने हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, देन 3d, ये तो हो गए हमारे 18। फिर यहाँ से आए हमारे पास 10, 28 हो गए, और मुझे क्या बनने थे 26, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और जगह ये 8, तो 3d8 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है डी ब्लॉक में। तो ये किस में बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, अगले में देखिए हमारा गैलियम दे रखा है। तो गैलियम में
ऑप्शन नंबर 3 में गैलियम, जो कि हमारा 31 एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, देन 3d10। ये कितने हो गए हमारे 18 और 10 28। अब और कितने भरने हैं, 3 और भरने हैं। तो 3d के बाद किस में जाएगा, यहाँ पे अगले एनर्जी शेल नंबर पे, जो कि है 4s, तो 4s2 में भर दी। अब किस में आएगा 4p1 में। 4s के बाद कौन आ रहा है 4p, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा है, p ब्लॉक में। अब p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पर यहाँ पे 1 हो रखे हैं, तो अभी पूरी तरह फिल नहीं है, तो ये वैलेंस शेल जो है ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए SN का भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं, तो SN का क्या हो जाएगा, SN 50 है, ये देगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 18, देन 4p6, देन हमारा हो जाएगा 4d10। तो ये कितने हो जाएंगे 18 18 18 कितना हो जाएगा हमारा 36, और बनने 50, तो 4f14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 50 के बराबर ही। तो SN हमने 50 पूरे भर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किस ब्लॉक में हमारा बिलोंग करेगा, फिर F ब्लॉक में। पर जब हम इसकी कन्फिग्रेशन और ऑफ बार रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी। तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बननी है तो ऑफ बार रूल के कंसिडर में ही बननी है, और इसमें हम देखेंगे तो हमारी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग आ रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।